नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे इरेडा की। ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर है, सारा जानेंगे। गिरावट क्यों हो रही है, कहाँ तक टारगेट हो सकते हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि आज की कारोबार की बात करें तो थोड़ी बहुत गिरावट रही है। 109.5 पर क्लोजिंग हुई है। ओपन हुई थी थोड़ी सी ऊपर, यहाँ पर लगभग 111 के आसपास और 109.5 पर क्लोजिंग हुई है। जैसा कि मैंने आपको शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि रेडा जो है वो अच्छा खासा इसने रिटर्न ऑलरेडी दे रखा है। तो अब बहुत ही जल्द, अगर आप सोच रहे हो कि ये कल के कल या परसों के परसों इसमें फिर से ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी, तो ऐसा अभी दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बड़ी रैली आ चुकी है। तो लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और अभी जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी एंट्री लेने से बच रहे हैं। यही कारण है कि जो बड़ी तेज़ी हमें शुरू में देखने को मिली थी, उस तरह की तेज़ी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। आने वाले समय में यह मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। वहीं यदि आज इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए, बीएसई की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वह 18,62,029 है, जिसमें से कि जो डिलीवरी उठाई गई है 6,81,689 है। मतलब कि लगभग यहाँ पर 36.61% की जो है डिलीवरी उठाई गई है, जो कि अच्छी मानी जाती है। कुछ भी यहाँ पर 20-25% से ऊपर होती है तो अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। तो लोग को अभी यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक जो है आने वाले समय में जो है वो अच्छा एक रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए लोग जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन की जा सकती है, लेकिन बड़ी क्वांटिटीज़ इस लेवल पर अभी लेना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, जैसा कि आप सभी जान रहे कि जो काम करती है वो आर सेक्टर के अंदर काम करती है और फाइनेंस करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि आर सेक्टर के अंदर सोलर हो गई, विंड पावर हो गई, हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन, बायो मास इंक्लूडिंग बायोगैस, इंडस्ट्रियल को जनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी, इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस से हाइब्रिड, REC और ग्रीन मोबिलिटी। तो ये सारे जो हैं वो सारा का सारा किसके अंडर आता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर आता है। और एक चीज़ आप यह भी जान लें कि ये जो इसका जो लोन बांटने का तरीका है वो 73% के आसपास का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको यह लोन बांटती है, और 27% जो है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको लोन बांटती है। तो मैक्सिमम जो लोन्स है वो बांटती है ये प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पर यदि लोन बुक की बात की जाए तो हिरेडा का जो है वो बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, जो कि एट प्रेजेंट कितना है, 47,514 करोड़ का है। सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 47,514 करोड़ का लोन बुक है। इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 30% CAGR बिटवीन 21 एंड 23। तो 2 साल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो कंपनी वह अपना कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। 2 साल में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो कि 30% है, वो बहुत ही शानदार है। 21 से 23 में पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है। और यदि लोन डिसम्बर्समेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो सैंक्शन लोन है, मतलब कि जो लोन पास हुआ था वो हुआ था कितना, 11,001 करोड़ 2021 में। ठीक है, 2021 में 11,001 करोड़ हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2023 की यदि बात की जाए तो 32,587, मतलब कि 3 गुना जो लोन्स है वो बढ़ गया है 2 साल के अंदर ही। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बांटा जा रहा है। और डिसम्बर्समेंट, मतलब कि अगर बांटने की बात की जाए, ये तो अप्रूवल हुआ और ये हुआ बांटा। कितना बांटा है, तो 8,828, 11,000 करोड़ में से 8,828 करोड़ को बांटा गया है, जो कि लगभग फिर से 2023 के मुकाबले में 1/3 था। मतलब कि 3 गुना बढ़ गया है आपको 2023 में। 21,639 करोड़ का लोन बांटा गया है। तो ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, ग्रोथ वाली कंपनी है। ठीक है, एसेट क्वालिटी वगैरह भी बहुत सुधरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.77% जो GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 2021 में 8.77% हुआ करता था, 3.21% जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस वगैरह जो है 23 स्टेट्स में कंपनी के अपने कामकाज चलता है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। यूनियन टेरिटरीज़ में भी 5 यूनियन टेरिटरीज़ में भी कामकाज चलता है। क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योर्ड एसेट्स है 93.41%। इरेडा हैज़ बिन रेटेड हाईली बाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस AAA स्टेबल बाई इंडियन रेटिंग इक्रा एंड एक्यूट। ठीक है,
तो यहाँ पर रेटिंग वगैरह भी बहुत ही ज़बरदस्त है और लोन वगैरह सारा कुछ अभी आपको बताया ही। और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो लोन बाँटा जाता है यहाँ पर सेक्टर वाइज़ की यदि बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं 73% का यहाँ पर लोन बाँटा जाता है और पब्लिक सेक्टर के अंदर 27% का लोन बाँटा जाता है। तो जो भी यहाँ पर जो खबरें निकल कर आती हैं कि ये इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, अडानी इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्रीन पार्क में लगा रही है, ये लगा रही है, तो यहाँ से जो है इस इन सेक्टर्स को जो है वो पैसे कौन देता है, तो यहाँ पर इरेडा भी काम करती है। मैक्सिमम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इरेडा अपना इन्वेस्टमेंट करती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर तो ऑलरेडी करती है। ठीक है। अब इरेडा के अंदर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है इसकी यदि बात की जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पर यही कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग फ़िलहाल की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बड़ा रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ही सजेस्ट इन्वेस्टर्स टू बुक प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं राहुल, जिनका यहाँ पर कहना है कि जो है प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। उन्हें लगता है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और वो श्योर हैं कि and I am sure you know about it. I think going forward we feel that a lot of other stock and the entire other sector and especially in the financing space looks quite promising. ठीक है। फाइनेंसिंग स्टेट जो है, फाइनेंसिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कह रहे हैं कि वन शुड लुक एट बुकिंग प्रॉफिट इन दिस लेवल। ठीक है, इस लेवल पर जो है प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। इरेडा शेयर हैव मेड दलाल लिस्टेड डेब्यूट ऑन 29th और रिटर्न तो बहुत ही ज़्यादा इसने दिया हुआ है, 32 पर लिस्टिंग के बाद 50 पर 32 जो आईपीओ इशू प्राइस था 50-52 पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद डबल ऑलरेडी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पर लोगों का यही मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग फ़िलहाल करंट लेवल्स पर की जा सकती है और यही कारण है कि स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है। और मुझे भी यही लगता है कि अभी आप इसके अंदर एंट्री ना लें, छोटी मोटी क्वान्टिटी ले सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करें। अभी कुछ आने वाले समय में थोड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, उसके बाद आप अच्छे लेवल्स पर फिर से स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर मोटिवेट करें एक लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।